हेलो फ्रेंड्स, पीसस विद अंकिता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, तो पॉलिटी की अगली सीरीज में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद फिर क्या पढ़ा था 1781। तो 1781 में मोस्टली हुआ क्या था कि 1773 में जो कमियां थी उनके सुधार के लिए 1781 का एक्ट लाया गया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं है कि जिसमें परीक्षा में कोई प्रश्न बने। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1784। जो 1784 का आया था उसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है उसमें हुआ क्या था कि जो राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। और यहीं पे एक की पॉइंट है, उसको नोट कर लेना कि यहाँ पर राजनीतिक और वाणिज्यिक है, जबकि 1858 में क्या होता है कि वहाँ पे विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था और 1784 में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया गया था। तो जहाँ पे बुक हो उसको मार्क करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे फंस सकते हैं कि अलग किया गया था। तो जो 1858 का एक्ट था उसमें प्रशासनिक और विधायी को अलग करते हैं, जो 1784 का है उसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग करते हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था को आरंभ कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1786 अधिनियम। तो 1786 का जो अधिनियम आता है वो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बने, मतलब एक मोस्टली समझ लीजिए कि 1786 का जब आया था तो 1786 के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट रहता है उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, तो इसमें 20 वर्ष के लिए कंपनी का एकाधिकार की अवधि को बढ़ाया गया था। और जो द्वैध शासन था, तो द्वैध शासन को देखो दो पार्ट में बांटा गया था। एक था निदेशक मंडल और एक तरफ था नियंत्रण बोर्ड। जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था और जो नियंत्रण बोर्ड था वो क्या करता था, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।